बालोद पुलिस ने साइको किलिंग अमली डी हत्याकांड के मामले को सुलझा लिया है। 13 अप्रैल को गोंदली जलाशय के किनारे जंगल में मिले शव की शिनाख्त कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का निकला। शादीशुदा महिला के प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका के टुकड़े कर शव को जंगल में फेंक दिया था। एसपी एसआर भगत और एडिशनल एसपी अशोक जोशी के सफल निर्देश में एसडीओपी देवांश राठौर और टीआई रविशंकर पांडे ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया है। ये पता चल गया कि वो महिला 10 अप्रैल से गायब थी और उसका जो पति था, रियल पति था, वो केसकाल तरफ काम करने गया हुआ था, तो उससे कुछ लीड नहीं मिली। फिर वो महिला के मोबाइल से ये वाली बात पता चलने लगी कि वो किसी और के साथ में आ रही, तो फिर ये पता चल गया कि एक डारा गांव का व्यक्ति है जिससे उसका अवैध संबंध था और उस अवैध संबंध के चलते जो है उसको घटना जिस दिन कारित किया है 10 तारीख को, वो उसको अपने गाँव में लेके आया था दिन में और उसके साथ अवैध संबंध बनाया। बाद में उसको फिर छोड़ दिया था, वो चली गई थी। फिर उसको शाम को उसने बुलाया था, तो शाम को जब वो आई थी तो उसने ये सोचा कि ये तो मेरे प्रति समर्पित है और मेरे साथ ही सब कुछ करती है करके, लेकिन दारू वारू पी के जब रात में सोया रहा तो उसने देखा कि उसकी वो जो कथित प्रेमिका है, जो मृतका है इसकी, वो मोबाइल से किसी से बात कर रही है। तब उसको ये लगा कि ये मेरे को चीट कर रही है, धोखा दे रही है, तो फिर उसने उसको गुस्से में जो है उसको मार दिया। 13 अप्रैल शाम 4 बजे खबर लगती है कि अमलीडीह गोंदली जलाशय के नहर किनारे एक बोरी में किसी महिला की लाश फेंक दी गई है। हम मौके पर पहुंचे तो बहुत बदबू थी। कुत्ते शव को बोरी से बाहर निकाल चुके थे। हाथ, पैर और सर नजर आ रहा था, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं था, क्योंकि महिला को मारने के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। इसके बाद हथियार से काटने के बाद बोरी में भरकर फेंक दिया गया था। जिले और प्रदेश की बड़ी घटना थी। पुलिस ने कई टीमें बनाकर अलग अलग एंगल से जांच शुरू की। 82 गांव, 250 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज, करीब 50 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। फिर एक रोज़ हमें हमारे सूत्रों से खबर लगा कि बखली टोला की एक महिला लापता है। हमने संबंधित जांच अधिकारियों को सूचित किया। बखली टोला बालोद से 18 किलोमीटर दूर है। हम बालोद टीआई रविशंकर पांडे, भोप सिंह साहू और मेरे सहयोगी सोमकांत के साथ बखरी टोला पहुंचे। गांव में जुड़वास माता पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा था। टीआई ने जब गांव के प्रमुख लोगों से बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गांव का कोई भी व्यक्ति लापता नहीं है। अब यहां पुलिस प्रशासन को फिर लगने लगा कि असफल हो जाएंगे, लेकिन टीआई रविशंकर और भोप सिंह 2 भागों में बटे और अलग अलग मोहल्ले में जाकर पूछताछ करने लगे। करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद फाइनली एक घर ऐसा मिला जहां की एक महिला 3 महीने से घर पर नहीं है। संदेह तो पति पर था, लेकिन पुलिस प्रशासन की पूरी टीम डीएसपी देवांश राठौर के नेतृत्व में आधे रात को आधे दर्जन से लोगों से पूछताछ कर डाली। दूसरे दिन न्यायालय से परमिशन लेकर मृतक महिला और गुम महिला प्रमीला की माता और बेटे के डीएनए टेस्ट के लिए रायपुर पहुंचते हैं और 24 घंटे में यह खुलासा करते हैं कि मरने वाली महिला जिसकी लाश नहर किनारे मिली थी वह प्रमीला धुर्वे ही है। लेकिन अभी भी जवाब बाकी था। हत्या किसने की और हत्या क्यों की, यही बड़ा सवाल था। जब महिला के मोबाइल नंबर की जांच की गई तब पता चला कि महिला के पति होते हुए भी महिला के कई लोगों के साथ प्रेम प्रसंग थे। बालोद एसपी एसआर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान बताया कि महिला के पति जब काम के सिलसिले से बाहर थे तब उनके अनुपस्थिति में ही महिला अपने प्रेमी डारा गांव निवासी दीपक साहू के घर गई हुई थी। दीपक 5 साल पहले अपनी पत्नी को तलाक दे चुके हैं और अब प्रमीला से शादी करना चाहते थे, लेकिन आधी रात जब प्रमीला को किसी अन्य व्यक्ति के साथ बात करते सुना तो अपने आपा खो बैठे। उसके बाद साड़ी से उनका गला घोटा और इसके बाद अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर महिला को जला डाला। इसके बाद वो यही नहीं रुके, हाशिया से उनके शरीर के कई टुकड़े करने के बाद उसे बोरी में भरा और जलाशय के किनारे फेंक आया। तो यह तो था बालोद जिले के अंधे कत्ल की कहानी, साइको किलिंग का मामला, जिसकी पूरी कहानी हमने आपको बताई है। बालोद पुलिस ने पूरे मामले को सुलझा लिया है। फिलहाल आरोपी दीपक साहू को जेल भेज दिया गया है।
कैमरा पर्सन विकास यादव के साथ संजय सोनी, बालोद।